दोस्तों, कभी कभी इंसान हमें सिर्फ पसंद ही नहीं होता बल्कि वो हमारी आत्मा को छू जाता है। लेकिन क्या ये सिर्फ फीलिंग है या कोई हाई स्पिरिचुअल रिलेशन? आज हम इसी मिस्टीरियस रहस्य को समझेंगे। आत्मा का जुड़ाव, प्रेम का गहरा अर्थ और राधा कृष्ण के प्रेम की वो शक्ति जो आज भी हर दिल में धड़कती है। हर कोई जिसे महसूस करता है वो शक्ति बहुत ही खास होती है। प्रेम केवल शरीर का नहीं होता है। आजकल हम कनेक्शन शब्द को बहुत हल्के में लेते हैं। कुछ अच्छा लोग कनेक्ट हो गए, कुछ बातें पसंद आई, सोचने लगे सोलमेट हो गए। लेकिन रियल सोल कनेक्शन तब होता है जब दो आत्माएं बिना वर्ड्स के भी एक दूसरे को समझने लगती हैं, एक दूसरे को जानने लगती हैं। राधा और कृष्ण का प्रेम इसका बहुत ही अच्छा उदाहरण है। उनका प्रेम कभी विवाह में नहीं बंधा, लेकिन फिर भी आज तक जीवित है। क्यों? क्योंकि वो प्रेम शरीर से नहीं, आत्मा से था। उनकी आत्माएं एक दूसरे से मिली हुई थी और जीवन में जहाँ अपेक्षाएं खत्म होती हैं वहीं से सच्चा प्यार शुरू होता है, एक गहरा प्यार। तो कैसे समझें कि आपको किसी से आत्मिक जुड़ाव हो गया है? आई मीन साइंस ऑफ स्पिरिचुअल कनेक्शन। आप बिना वजह उसे महसूस करते हैं। जैसे कृष्ण मुरली बजाते थे और राधा कहीं भी होती थी, बस मुरली की आवाज़ सुनते ही उसकी आत्मा खिंच जाती थी। वैसे ही जब आपका मन किसी इंसान की ओर खिंचने लगे, बिना कारण, बिना प्रयत्न, बिना कुछ बोले, तो समझ लीजिए ये आपका सोल कनेक्शन है। आप दोनों के बीच बातचीत बिना बोले भी होती है। कई बार आप किसी को कॉल करना चाहते हैं और सामने से ही कॉल आ जाता है, या फिर मन की बात वो आपसे पहले ही कह देता है। जैसे राधा बिना बोले जानती थी कि कृष्ण क्या सोच रहे हैं, इसी तरह से बिना बोले ही आपके मन की बात आपका पार्टनर बोल देता है। उसके बाद बात है इनर पीस मिलती है उस इंसान के साथ। इनर पीस समझते हैं आप? आत्मिक शांति। अगर किसी के साथ बैठकर आपको शांति मिलती है, हल्कापन महसूस होता है, तो समझिए वो आत्मा की पहचान है। आपकी आत्मा उसका सम्मान करती है, न कि बस शरीर की चाह रखती है। कृष्ण कभी राधा को अपनी नहीं कहते थे, बल्कि राधा कहते थे राधा तो बस भाव है, मेरी आत्मा का हिस्सा है। जीवन में आध्यात्मिक प्रेम में तड़प भी होती है, लेकिन शिकायत नहीं होती। राधा और कृष्ण अलग हो गए, लेकिन उनका प्रेम कभी कम नहीं हुआ। आज के रिश्तों में जरा सी बात हो जाए, जरा सा गुस्सा आ जाए, दूरियां पैदा हो जाती है। थोड़ी सी सवाल, गुस्सा, ईगो शुरू हो जाए तो एक दूसरे से पार्टनर अलग हो जाते हैं, गाली गलौज करने लगते हैं। लेकिन राधा कृष्ण का प्रेम बड़ा ही अटूट था। राधा जानती थी कृष्ण मुझसे दूर हो सकते हैं, पर मुझ में से कभी अलग नहीं हो सकते। आध्यात्मिक प्रेम में भरोसा होता है। हाँ, कभी कभी इस रिलेशन में तड़प भी होती है, पर वो शिकायत नहीं बनती, बल्कि वो साक्षात्कार बन जाती है। वो उनके प्यार की गवाह बन जाती है। कुछ लोग कहते हैं कि तुम्हें प्यार ने बदल दिया है। तुमने भी सुना होगा, मैंने भी सुना है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कनेक्शन आखिर आपको कैसे बदलता है। जब कोई आत्मा आपकी आत्मा से जुड़ती है तो आपको बदलने लगती है। आप शांत हो जाती हैं, आपके अंदर सहनशीलता आती है, आपकी भावनाएं और गहरी हो जाती हैं, पर आप ज़्यादा सुलझे हुए हो जाते हैं। जैसे मीरा ने कृष्ण से प्रेम किया, वो पगली हो गई थी संसार की नज़र में।
पर वो सबसे बुद्धिमान हो गई थी आत्मा की नज़र में, परमात्मा की नज़र में। तो अगर आपकी जिंदगी में भी कोई ऐसा इंसान है जिसका देखकर आपका मन शांत हो जाए, जिसकी बातें बिना कहे भी आप समझ जाएं, तो दूर होकर भी आपके दिल के पास हो, तो शायद ये स्पिरिचुअल कनेक्शन है। राधा कृष्ण की तरह जो कभी साथ नहीं थे पर फिर भी एक थी। अगर ये बातें आपके दिल को छू गई हैं तो नीचे कमेंट करें, मुझे मेरा आत्मिक जुड़ाव मिल गया है। और अगर आप अब भी उसकी तलाश में हैं तो लिखें, यूनिवर्स मुझे मेरा रियल कनेक्शन दिखा दो। और वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और अगर आप राधा कृष्ण के प्रेम को दिल से सच्चा मानते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। जहां हम सिर्फ बातें नहीं करते, वहां पर भी आत्मा से कनेक्शन जुड़ते हैं। दोस्तों, जीवन में हर प्रेम राधा कृष्ण नहीं होता, पर हर आत्मा राधा कृष्ण को एक बार जरूर महसूस करती है। अगर आप भी इस बात से सहमत हैं तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर। राधे राधे।